दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी इतनी कठिन क्यों है? जब आप दूसरों की तरह ही मेहनत करते हो, या फिर क्यों कुछ लोगों की जिंदगी हर रोज एक चमत्कार की तरह लगती है? तो इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है, पावर। और रोंडा बर्न इस किताब में यही समझाती हैं कि वो पावर असल में है क्या। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही साधारण लेकिन जबरदस्त लाइन से। हर चीज का मूल प्यार है। रोंडा कहती हैं कि इस पूरी सृष्टि को जो शक्ति चला रही है वो सिर्फ और सिर्फ लव है, और जो इंसान इस लव की फ्रीक्वेंसी पर जीता है उसकी जिंदगी में सब कुछ संभव है। अब सवाल आता है, ये लव आखिर है क्या? यहाँ लव का मतलब सिर्फ रोमांटिक प्यार नहीं है। रोंडा इसे एक यूनिवर्सल फोर्स बताती हैं, जैसे ग्रेविटी, जैसे मैग्नेटिज्म, वैसे ही लव भी एक शक्ति है जो हर चीज को खींचती है, अच्छे विचारों को, अच्छे लोगों को, अच्छे अनुभवों को। जब आप प्यार की भावना से सोचते हैं, बोलते हैं और काम करते हैं तो आप उस शक्ति के संपर्क में आ जाते हैं जो आपको हर चीज दिला सकती है। रोंडा कहती हैं, आपकी फीलिंग्स आपके फ्यूचर को बनाती हैं। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप पूरे दिन नेगेटिव महसूस करते हैं, डर, गुस्सा, जलन, चिंता, तो आप उसी प्रकार की सिचुएशंस को अपनी ओर खींचते हैं। लेकिन अगर आप ग्रेटिट्यूड, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस और उम्मीद से भरे रहते हैं तो आपकी लाइफ भी वैसी ही बनती है। यहाँ एक जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, फ्रीक्वेंसी। हर भावना एक एनर्जी है और उसका एक फ्रीक्वेंसी लेवल होता है। लव की फ्रीक्वेंसी सबसे ऊंची होती है और इसी वजह से यह सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। तो रोंडा हमें सिखाती हैं, लव इज द की। फील लव, गिव लव, थिंक लव। अब ये तो थी कॉन्सेप्ट की बात, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इसे कैसे लागू करें? रोंडा कहती हैं, हर सुबह एक काम कीजिए, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। सुबह उठते ही अपनी जिंदगी में मौजूद 10 चीजों के लिए दिल से धन्यवाद कीजिए। चाहे वो आपका शरीर हो, परिवार हो, घर हो, बच्चे हो, आपकी नौकरी हो, वो कुछ भी हो सकता है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने दिन की शुरुआत हाई फ्रीक्वेंसी से करते हैं और ये एनर्जी पूरे दिन के लिए आपके साथ रहती है। रोंडा एक और पावरफुल टेक्निक बताती हैं, मैजिकल इंटेंशंस। यानी हर काम करने से पहले अपने दिल में ये तय कीजिए कि उसका आउटकम क्या होगा, और वो भी पॉजिटिव तरीके से। जैसे, आज का दिन शानदार होगा, मुझे जहां जाना है वहां सब स्मूथली होगा, मुझे आज क्लाइंट से पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। और यकीन मानिए, ये सिर्फ शब्द नहीं होते, ये आपकी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। इसीलिए रोंडा बार बार कहती हैं, यू आर द डिजाइनर ऑफ योर डेस्टिनी। और अब बात करते हैं जिंदगी के सबसे बड़े पहलू की, हेल्थ की। रोंडा का कहना है, आपकी फीलिंग्स आपकी सेहत को भी तय करती हैं। अगर आप बीमार हैं और बार बार उस बीमारी को याद करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, तो आप बीमारी की फ्रीक्वेंसी को और एक्टिवेट करते हैं। लेकिन अगर आप अपनी अटेंशन को वेलनेस पर शिफ्ट कर दें, यानी इस बात पर ध्यान दें कि आप कितना अच्छा महसूस करना चाहते हैं, तो हीलिंग की प्रोसेस शुरू हो जाती है। रोंडा हमें एक पावरफुल अफर्मेशन देती है, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हेल्थ। हर रोज ये कहिए, बिना शर्त, बिना शक के, और धीरे धीरे आपका शरीर खुद हीलिंग की दिशा में बढ़ने लगेगा। तो अब तक हमने जाना कि लव इज द अल्टीमेट पावर, फीलिंग्स अट्रैक्ट रियलिटी, ग्रेटिट्यूड और इंटेंशन आपके टूल्स हैं, सेहत भी आपके सोचने के तरीके से जुड़ी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखिए, आई चूज लव, क्योंकि ये सिर्फ किताब नहीं, एक जीवन बदलने वाला अनुभव है। कभी आपने ये सोचा कि पैसा सिर्फ उन्हीं लोगों के पास क्यों आता है जो पहले से अमीर होते हैं? क्या ये किस्मत है या कुछ और? रोंडा बर्न कहती है, पैसे को खींचने की भी एक साइंस है, और ये साइंस आपकी सोच से शुरू होती है। वो बताती हैं, पैसा एक एनर्जी है, और जब आप पैसे को लेकर अच्छा महसूस करते हैं तब पैसा आपकी तरफ खींचने लगता है। लेकिन जब आप
पैसा ना होने की चिंता करते हैं, जब आप सोचते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कैसे खर्च चलाऊंगा, तब आप उसी कमी को और अट्रैक्ट करते हैं। रोंडा ने एक पावरफुल लाइन कही, जब आप पैसे के लिए ग्रेटफुल होते हैं तब आप पैसे की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। यानी आपको पैसा तब मिलेगा जब आप पहले से इस बात के लिए थैंकफुल होंगे कि पैसा आपके पास है, चाहे अभी हो या ना हो। अब आप सोचेंगे ये कैसे पॉसिबल है, जब मेरे पास पैसा ही नहीं है तो शुक्रिया किस बात का। रोंडा कहती हैं एक्ट एज इफ, यानी वैसे सोचिए, वैसे महसूस कीजिए जैसे कि आपके पास पहले से बहुत पैसा है। अपने मन में एक विजुअलाइजेशन कीजिए जैसे आप अपने बिल्स आसानी से भर रहे हैं, अपनी फैमिली को गिफ्ट दे रहे हैं, हर चीज अफोर्ड कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड फर्क नहीं कर सकता कि असली क्या है और इमेजिनेशन क्या है। एक टेक्निक, हर दिन एक सेंटेंस बोलिए, थैंक यू फॉर द मनी दैट इज ऑन इट्स वे टू मी। रोंडा ने एक महिला की कहानी बताई जो एक सिंगल मॉम थी और बहुत फाइनेंशियल स्ट्रगल में थी, लेकिन उन्होंने रोंडा की किताब द सीक्रेट पढ़ने के बाद रोजाना सिर्फ ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस शुरू की। उन्होंने विजुअलाइजेशन में खुद को एक नया घर खरीदते हुए इमेजिन किया और कुछ ही महीनों में उन्हें अनएक्सपेक्टेड पैसे मिलने लगे, प्रमोशन, गिफ्ट्स, ओल्ड रिफंड्स, और अंत में वो सच में एक नया घर खरीद पाई। आपका फेथ और लव मिलकर मिरेकल करते हैं। अब बात करते हैं सबसे इमोशनल और सबसे शक्तिशाली टॉपिक की, रिलेशनशिप्स। रोंडा कहती हैं आपके रिलेशनशिप्स भी उसी एनर्जी के लॉ से गवर्न होते हैं। अगर आप किसी से शिकायत करते हैं, अगर आप बार बार उसकी गलतियां याद करते हैं, अगर आप अपने पार्टनर, बच्चों या माता पिता से दूरी महसूस करते हैं, तो आप और डिस्टेंस अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही आप एक कॉन्शियस डिसीजन लेते हैं कि मैं उस व्यक्ति के अच्छे क्वालिटीज को देखूंगा और सिर्फ प्यार की फ्रीक्वेंसी पर सोचूंगा, तब चमत्कार शुरू होता है। रोंडा ने एक बहुत ही टचिंग कहानी शेयर की, एक महिला की जो अपनी टीनेज डॉटर से बहुत परेशान थी। हर दिन आर्ग्यूमेंट्स, डोर शेमिंग, रोना धोना। फिर उस माँ ने रोंडा की एक सलाह मानी, जस्ट राइट डाउन एवरीथिंग यू लव अबाउट हर। उसने रोज नोटबुक में अपनी बेटी की अच्छी बातें लिखी, उसकी मुस्कान, उसका हंसना, जब वो दूसरों की मदद करती है। धीरे धीरे बेटी के बिहेवियर में बदलाव आने लगा। एक महीना भी नहीं बीता और दोनों का रिश्ता हील हो गया। रोंडा की सलाह, डोंट फोकस ऑन व्हाट्स रॉन्ग, फोकस ऑन व्हाट यू लव। ये सिर्फ रोमांटिक रिश्तों पर लागू नहीं होता, बल्कि पेरेंट्स, फ्रेंड्स, कोलीग्स, हर रिश्ते पर लागू होता है। अब एक बहुत ही दिलचस्प और लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट, योर लाइफ इज अ मूवी एंड यू आर बोथ द एक्टर एंड द डायरेक्टर। रोंडा कहती हैं आप अपनी जिंदगी की स्क्रीन पर जो देखना चाहते हैं वो पहले अपने माइंड की स्क्रीन पर प्ले कीजिए। मतलब विजुअलाइजेशन इज क्रिएशन। जब आप सुबह उठें तो 10 मिनट आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए कि आपका दिन स्मूथ चल रहा है, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपका हर काम सक्सेसफुल हो रहा है, आपका शरीर पूरी तरह हेल्दी है, आपके रिश्ते सुंदर हैं। जैसे जैसे आप बार बार ये मूवी देखेंगे, वैसे वैसे आपकी रियल लाइफ उस स्क्रिप्ट के हिसाब से बदलने लगेगी। रोंडा का कहना है, यू आर द राइटर ऑफ योर लाइफ स्टोरी, डोंट लेट एनीवन एल्स होल्ड द पेन। अब एक ऐसी बात है जिसे जानकर आप शायद इमोशनल हो जाएं। रोंडा कहती हैं यूनिवर्स आपका जवाब हर बार देता है, हर बार, लेकिन जवाब तभी आता है जब आप एक सिग्नल भेजते हैं, और वो सिग्नल होता है आपकी भावना। तो जब आप किसी चीज को ट्रूली चाहते हैं और उसके लिए ग्रेटिट्यूड, एक्साइटमेंट और लव फील करते हैं, यूनिवर्स तुरंत काम में लग जाता है। लेकिन सावधान, अगर आपके अंदर डाउट, फियर या क्या ये पॉसिबल है जैसा सवाल आता है, तो यूनिवर्स कंफ्यूज्ड हो जाता है और डिले शुरू हो जाता है। इसीलिए रोंडा की सलाह है, आस्क, बिलीव, रिसीव, बट फील इट नाउ। क्या आपने कभी किसी अपने को खोया है? क्या कभी आपकी जिंदगी में ऐसा पल आया जब आप सब कुछ छोड़कर बस रोना चाहते थे? रोंडा बन कहती हैं,
हर दुख के पीछे भी प्यार छिपा होता है। जी हाँ, किताब का सबसे गहरा संदेश यही है। पावर ऑफ लव डजंट डिसअपियर इन पेन, इट हाइड्स बिहाइंड इट। रोंडा बताती हैं कि जब हम किसी को खोते हैं, कोई रिश्ता टूटता है, कोई सपना बिखरता है, कोई अपना चला जाता है, तो हमें ऐसा लगता है कि अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन सच ये है कि यूनिवर्स हमें एक हायर फ्रीक्वेंसी पर ले जाने की तैयारी करता है। रोंडा एक उदाहरण देती हैं, एक आदमी का जिन्होंने अपनी पत्नी को खो दिया था। वे गहरे शोक में चले गए, काम भी छोड़ दिया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने रोंडा की टीचिंग्स पढ़नी शुरू की। उन्होंने रोज ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू किया, अपनी पत्नी के साथ बिताए पलों के लिए, उसके प्यार के लिए, उसके मुस्कुराने के अंदाज के लिए। कुछ ही समय में उसके दुख की भावना प्यार में बदलने लगी और एक दिन उसने महसूस किया वो उसकी लाइफ से कभी गई ही नहीं, वो तो हर पल उसकी एनर्जी में मौजूद है। रोंडा कहती हैं, लव नेवर डाइज बिकॉज इट्स नॉट फिजिकल, इट्स एनर्जी, और एनर्जी कभी खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं बच्चों की। रोंडा एक बहुत खास एडवाइस देती हैं, अपने बच्चों को प्यार से शेप करो, डर से नहीं। कई पेरेंट्स बच्चों को डराकर कंट्रोल करते हैं। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो कुछ नहीं बनोगे, अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, लोग क्या कहेंगे। रोंडा कहती हैं, ये सब बातें फियर की फ्रीक्वेंसी हैं और बच्चा धीरे धीरे यही बिलीव करने लगता है कि दुनिया डरावनी है। लेकिन अगर आप बच्चे से कहें, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, तुम यूनिक हो, मुझे तुम पर गर्व है, तो आप उन्हें लव की फ्रीक्वेंसी पर जीना सिखा रहे हैं। और ऐसे बच्चे आगे चलकर कॉन्फिडेंट, लविंग और सफल इंसान बनते हैं। रोंडा एक छोटा सा गेम बताती हैं, पावर प्रेज। हर रात सोने से पहले अपने बच्चे को गले लगाकर सिर्फ उसकी क्वालिटीज गिने। तुम कितने क्रिएटिव हो, तुम कितने केयरिंग हो, तुम अच्छे दोस्त हो। रोंडा कहती हैं, ये शब्द डीएनए के अंदर तक असर डालते हैं। अब बात करते हैं एक और वूड लेकिन जबरदस्त कॉन्सेप्ट की, यू कैन रीराइट योर पास्ट। अब आप सोचेंगे, पास्ट को कैसे बदला जा सकता है। रोंडा कहती हैं, आप अपने पास्ट की एनर्जी को शिफ्ट कर सकते हैं। हर बार जब आप किसी बुरी आदत को याद करते हैं तो आप उसकी नेगेटिव एनर्जी को दोबारा एक्टिवेट करते हैं। लेकिन अगर आप उस मेमोरी को छिपे किसी लर्निंग पॉइंट या ग्रेटिट्यूड को देखें तो आप उस मेमोरी को भी लव में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर कभी किसी ने आपका दिल तोड़ा तो ये याद रखने की जगह कि उसने क्या कहा, आप ये सोच सकते हैं, उसने मुझे सिखाया कि मेरी वैल्यू क्या है। आप अपने पास्ट को दोबारा डिजाइन नहीं कर सकते, लेकिन आप उसके मीनिंग को बदल सकते हैं और यहीं से हीलिंग शुरू होती है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी पूरी दुनिया एक मिरेकल बन जाए? रोंडा कहती है, मिरेकल कोई बड़ी चीज नहीं होती। मिरेकल होता है जब आप हर छोटी चीज में भी प्यार ढूंढने लगते हैं। हर फूल में, हर धूप की किरण में, हर मुस्कान में, हर सुबह की हवा में। जब आप कहने लगते हैं, थैंक यू यूनिवर्स, तब यूनिवर्स कहता है, अब देखो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। रोंडा के शब्दों में, द पावर इज ऑलवेज विद यू, ऑलवेज हैज बीन, ऑलवेज विल बी। दुख और मुस्कान में भी प्यार छिपा होता है। चमत्कार उन्हीं को मिलते हैं जो ग्रेटिट्यूड में जीते हैं। अब हम जानेंगे कि कैसे हम अपने सपनों को सच कर सकते हैं बिना किसी जादू टोने के, सिर्फ अपनी इंटरनल पावर से। आप जो चाहें वो बन सकते हैं, आप जहां चाहें वहां पहुंच सकते हैं। बस एक शर्त है, आपको पहले अपने अंदर वो देखना होगा जो दुनिया अभी तक नहीं देख रही। रोंडा कहती हैं, योर ड्रीम्स आर रियल, दे आर मैसेजेस फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ। मतलब आपके जो भी सपने हैं, चाहे बड़ा घर हो, दुनिया घूमना हो, एक किताब लिखना हो या किसी की जिंदगी बदलना हो, वो सिर्फ आपके दिमाग की कल्पना नहीं, वो संकेत हैं कि वो चीज आपके लिए पॉसिबल है। तभी तो वो सपना आया है। अब सवाल ये है, उन सपनों को हकीकत कैसे बनाया जाए। रोंडा ने इसके लिए एक 3 स्टेप मैनिफेस्टेशन प्रोसेस बताया है। स्टेप 1, इमेजिन। हर रोज 5 से 10 मिनट आंखें बंद कीजिए और उस सपने को महसूस कीजिए जैसे वो अभी आपकी जिंदगी का हिस्सा है। इमेजिन कीजिए आप जिस घर में रहना चाहते हैं उसके दरवाजे खोलते हुए, जिस कार को चाहते हैं उसकी स्टीयरिंग पकड़ते हुए, उस काम को करते हुए जिससे आप प्यार करते हैं,
और यहाँ एक ट्विस्ट है, सिर्फ देखने से नहीं होगा। रोंडा कहती हैं, फील इट, फील इट, फील इट। आपके अंदर वो खुशी, एक्साइटमेंट और थैंकफुलनेस आनी चाहिए, जैसे कि वो चीज आपके पास पहले से है। स्टेप 2 है बिलीव। अब जब आपने उस सपने को महसूस कर लिया, अगला स्टेप है उस पर विश्वास करना बिना किसी शक के। रोंडा ने एक पावरफुल अफर्मेशन दी है, व्हाट आई डिजायर इज ऑलरेडी माइन। आपको ये बोलना नहीं, आपको इसे जीना है। हर डिसीजन, हर सोच, हर स्टेप उसी फेथ के साथ उठाइए जैसे वो सपना ऑलरेडी आपकी रियलिटी है। आप खुद देखेंगे, यूनिवर्स खुद ही रास्ते बनाना शुरू कर देगा। स्टेप 3 है रिसीव। और अब आता है वो पार्ट जहां ज्यादातर लोग चूक जाते हैं, रिसीव करने की कला। रोंडा कहती हैं, आपके पास कुछ आने से पहले आपको खुद को उसके काबिल महसूस करना होगा। मतलब जब यूनिवर्स आपको कुछ देना चाहता है तो पहले आपको ओपन रहना पड़ेगा, इमोशनली, मेंटली और एनर्जेटिकली। जब कोई तारीफ करे, एक्सेप्ट कीजिए। जब कोई अपॉर्चुनिटी आए, हाँ कहिए। जब कुछ अच्छा हो, थैंक्स कहिए। बिकॉज जब आप छोटी चीजें खुशी से स्वीकार करते हैं, तभी बड़ी चीजें आपकी ओर आती हैं। अब रोंडा बताती हैं कुछ पावरफुल डेली रिचुअल्स जो हर इंसान को अपनाने चाहिए। सुबह उठते ही बिस्तर से निकलने से पहले 5 चीजों के लिए थैंक यू बोलिए। थैंक यू फॉर दिस डे, थैंक यू फॉर माई बॉडी, थैंक यू फॉर माई फैमिली, थैंक यू फॉर माई फोन, थैंक यू फॉर द एयर आई ब्रीथ। यह आपकी पूरी सुबह को हाई फ्रीक्वेंसी में बदल देगा। लव लिस्ट। हर दिन एक छोटी सी नोटबुक में उन चीजों की लिस्ट बनाइए जिन्हें आप प्यार करते हैं। जैसे मुझे पपीज पसंद है, मुझे बारिश की खुशबू पसंद है, मुझे लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता है, मुझे हिंदी फिल्में देखना पसंद है। रोंडा कहती हैं, द मोर लव यू एक्सप्रेस, द मोर लव रिटर्न्स। अब है नाइट विजुअलाइजेशन। रात को सोने से पहले 2 मिनट आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि आपका आज का दिन कितना अच्छा था। इवन अगर कुछ गलत हुआ है तो इमेजिन कीजिए कि वो अच्छे में बदल गया। क्यों? क्योंकि रोंडा कहती हैं, योर लास्ट थॉट एट नाइट शेप्स योर टुमारो। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, आप अपने तरफ कैसी बातें सुनते हैं ये आपकी फ्रीक्वेंसी तय करता है। रोंडा रेकमेंड करती हैं, हर दिन कम से कम 10 मिनट ऐसे कंटेंट के साथ बिताइए जो आपको इंस्पायर करे, अपलिफ्ट करे और आपके सपनों को फ्यूल दे। रोंडा एक सच्ची कहानी बताती हैं, एक व्यक्ति की जिसने कैंसर जैसी बीमारी को सिर्फ विजुअलाइजेशन और ग्रेटिट्यूड से रिकवर किया। उसने हर दिन इमेजिन किया कि उसकी बॉडी ग्लोइंग है, सेल्स रीजनरेट हो रहे हैं और वो पूरी तरह स्वस्थ है। रोंडा कहती हैं, डॉक्टर्स ट्रीट बट ओनली लव हील्स। आपके सपने आपके फ्यूचर का संदेश होते हैं। इमेजिन, बिलीव और रिसीव, यही मैनिफेस्टेशन फॉर्मूला है। ग्रेटिट्यूड, लव लिस्ट और विजुअलाइजेशन, ये 3 डेली टूल्स आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। बीमारी हो या निराशा, प्यार और विश्वास के साथ कुछ भी संभव है। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया कि आपकी जिंदगी में हर चीज, अच्छी या बुरी, कहीं ना कहीं आपकी सोच से जुड़ी हुई है? रोंडा बर्न कहती हैं, योर लाइफ इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द लव यू गिव। इस लाइन में पूरी किताब का सार छिपा हुआ है। रोंडा हमें समझाती हैं कि आपका हर शब्द, हर भावना, हर विचार या तो प्यार का होता है या डर का, और जिस रास्ते को आप रोज चुनते हैं वही आपकी किस्मत बन जाता है। तो सवाल ये नहीं कि आपके पास क्या है या नहीं, सवाल ये है कि आप क्या सोचते हैं जब आपके पास कुछ नहीं होता। अब रोंडा हमें ले चलती है अल्टीमेट पावर एक्सरसाइज की ओर, एक ऐसा अभ्यास जिसे आप हर दिन करें तो आपकी जिंदगी को कोई नहीं रोक सकता। इसे कहते हैं द लव फोकस। हर सुबह अपने आप से ये 3 सवाल पूछिए, क्या मैं आज किसी को लव दे सकता हूँ? क्या आज मैं किसी को ट्रूली अप्रिशिएट करता हूँ? अगर आज मेरा आखिरी दिन होता तो क्या मैं सिर्फ प्यार देकर जाता? जब आप इन सवालों को सीरियसली लेते हैं तो आप एक ऐसे इंसान में बदल जाते हैं जिसे यूनिवर्स पूरी तरह सपोर्ट करता है। रोंडा एक बहुत ही दिल छू लेने वाली कहानी शेयर करती हैं, एक महिला की जिसका बेटा एक कार एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल हो गया था।
डॉक्टर्स ने कहा सर्वाइवल की संभावना कम है। उस माँ ने तय किया, मैं अपने बेटे के चारों तरफ सिर्फ प्यार की एनर्जी रखूंगी, कोई डर नहीं, कोई रोना नहीं। वो रोज हॉस्पिटल के पास बैठकर बस एक ही चीज करती, थैंक यू फॉर हिज हीलिंग, थैंक यू फॉर हिज लाइफ, थैंक यू। और 3 हफ्तों बाद वो लड़का आईसीयू से बाहर आया। 6 हफ्तों बाद वो घर चला गया और आज वो कॉलेज जाता है, बाइक चलाता है और जिंदगी को जीता है। रोंडा कहती हैं, वेयर देयर इज प्योर लव देयर आर नो लिमिट्स। अब बात करते हैं सेल्फ लव की। रोंडा के अनुसार आपको सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखना होगा, क्योंकि जब तक आप खुद को पसंद नहीं करते तब तक आप दूसरों से अप्रूवल मांगते रहेंगे। एक लाइन जो आपको हर दिन बोलनी चाहिए, आई एम वर्दी ऑफ लव जस्ट एज आई एम। ना किसी सक्सेस की जरूरत, ना कंपैरिजन की। आप जैसे हैं वैसे ही पूरी तरह योग्य हैं प्यार पाने के, देने के और जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने के। और अंत में रोंडा हमें देती हैं द ग्रेटेस्ट सीक्रेट ऑफ ऑल, यू हैव द पावर, यू ऑलवेज डिड, यू जस्ट फॉरगॉट। और इस किताब का मकसद है आपको याद दिलाना। रोंडा कहती हैं, कोई गवर्नमेंट, कोई बॉस, कोई बाहरी शक्ति आपकी किस्मत तय नहीं करती। आपके अंदर जो प्यार है वही सबसे बड़ी शक्ति है जो आपकी सेहत, पैसा, रिश्ते, सक्सेस सब कुछ बना सकती है। तो चलिए अब चलते हैं कुछ पावरफुल अफर्मेशंस की ओर जो रोंडा रेकमेंड करती हैं हर रोज बोलने के लिए। थैंक यू फॉर माई ब्यूटिफुल लाइफ, आई गिव लव एंड रिसीव इट इन रिटर्न, आई एम मैग्नेट टू मिरेकल्स, आई ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ, लव इज हु आई एम। इनमें से जो सबसे गहराई से आपके दिल को छू ले उसे रोज बोलिए, क्योंकि शब्दों से एनर्जी बनती है और एनर्जी से आपकी जिंदगी। तो अब हम जानते हैं कि इस पूरी बुक समरी से हमने क्या सीखा। लव इज द अल्टीमेट पावर। चाहे पैसा हो, सेहत हो या रिश्ते, सब कुछ इसी से मिलता है। फीलिंग्स आर फ्रीक्वेंसीज। जैसा आप महसूस करते हैं वैसी ही रियलिटी बनती है। ग्रेटिट्यूड इज मिरेकल मैग्नेट। धन्यवाद कहने से जिंदगी में चमत्कार आने लगते हैं। विजुअलाइजेशन क्रिएट्स रियलिटी। अपने सपनों को रोज देखने से ही वो हकीकत बनते हैं। सेल्फ लव इज योर फाउंडेशन। खुद से प्यार करेंगे तभी दुनिया से भी कर पाएंगे। यू आर द पावर। कोई और नहीं, सिर्फ आप ही अपने जीवन के निर्माता हैं। और अगर इस वीडियो ने आपको अंदर से हिला दिया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखिए आई चूज लव, आई एम द पावर। क्योंकि अब वक्त है किस्मत की प्रतीक्षा करने का नहीं, बल्कि अपनी शक्ति को पहचान कर दुनिया को बदलने का। याद रखिए, द पावर आपके अंदर है, हमेशा से थी। अब वक्त है उसे पूरी दुनिया को दिखाने का। धन्यवाद।